खबर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस खबर को मिस किया, स्किप किया, तो कहीं ना कहीं आप घाटे में जा सकते हैं, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस खबर को पूरा देखें, अंत तक देखें। सर्वेक्षण का कार्यक्रम कब से कब तक होगा, जमीन रैयतों के कौन कौन से पेपर रखनी होगी तैयार, तो अंचल में कहां कहां लगेगा शिविर, सरकार कर रही है जमीन के कागजात तैयार रखने की अपील, बिहार में जमीन सर्वे का शेड्यूल जारी हो चुका है, कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे आपके जमीन का सर्वे किया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस खबर में मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सभी अंचल में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। इसमें एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो और 1 लिपिक के साथ 4 राजस्व ग्राम पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की संविदा आधारित तैनाती की गई है। लगभग सभी जिले में जमीन सर्वे को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सभी राजस्व ग्राम में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया है। जमीन मालिक को सर्वे यानी कि विशेष सर्वेक्षण की जानकारी देने के लिए 9 सितंबर तक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो व अमीन उपस्थित रहेंगे, जो विस्तार से जमीन सर्वे के तौर तरीके की जानकारी देंगे। जमीन मालिक को उनके दस्तावेज के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको कौन कौन से कागज तैयार रखने की अपील की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। सभी अंचल में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। इसमें एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो और 1 लिपिक के साथ 4 राजस्व ग्राम पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की संविदा आधारित तैनाती की गई है। सरकार ने सभी भूस्वामी को सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने और जमीन के कागजात तैयार रखने की अपील की है। अंचल में कहां कहां लगेगा शिविर, देखिए अभी बिहार के कुछ जिलों में डिसाइड कर दिया गया है कि कहां कहां शिविर लगाए जाएंगे, लेकिन अमूमन मैं आपको बताते चलूं कि जैसे के नज़दीकी अंचल में लगाया जा सकता है, पंचायत भवन में लगाया जा सकता है, नगर निगम भवन में लगाया जा सकता है, आपके जो सामुदायिक भवन है वहां लगाया जा सकता है। ये तमाम प्रकार के सार्वजनिक जगह है, सुविधा अनुसार जो है आपके गांव के नज़दीक में सर्वेक्षण शिविर लगाया जाएगा और उस शिविर में आप सभी को बुला करके, आप सभी को सूचना दे करके आप सभी को बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से पेपर रखने हैं। लेकिन ऐसे हम अमूमन आपको अभी बता रहे हैं, इस हिसाब से आप अपने पेपर जो है पहले ही तैयार रखिएगा ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो, आपकी ज़मीन के सर्वेक्षण में दिक्कत ना हो, आपका ज़मीन जो है आपके हाथ में आसानी से आ जाए, आप आसानी से भूस्वामी बने रहें। अब आता है कि जमीन रैयतों को कौन कौन सी पेपर की तैयारी करनी होगी, कौन कौन सी पेपर जो है तैयार रखना होगा। किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय जमीन के रैयत को जमीन पर उपस्थित रहना होगा, क्योंकि आपसे जमीन के चौहद्दी के बारे में पूछा जाएगा। अपनी जमीन के कड़ी को ठीक ठाक बना करके और उसे सीमांकन कर लेना होगा। फिर जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा करना होगा, जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, जैसे कि जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति अगर आपके पास है तो, खतियान की नकल अगर आपके पास है तो। अब आपके आगे बताते हैं कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का प्रमाण पत्र की कॉपी, आवेदन की हित प्राप्त करने वाले मृतक के वारिस होने का प्रमाण पत्र, रैयत में अपने वंशावली प्रपत्र 3(1) के भरकर कागजात के साथ शिविर में जमा करना होगा। प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच करना होगा। अगर यह गलत प्राप्त होता है तो प्रपत्र 8 में आपत्ति देना होगा। अगर किसी प्रकार की गलत होने पर अगर उसकी सुनवाई की जाती है तो आपको समय पर उपस्थित रहना होगा। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच करना होगा। अगर यह गलती प्राप्त होता है तो प्रपत्र 14 में आपत्ति देना होगा। अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले। अगर यह गलती प्राप्त होता है तो प्रपत्र 21 में आपत्ति देना होगा। खतियान की एक कॉपी शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से जरूर प्राप्त कर लें। अब आता है कि सर्वेक्षण का कार्यक्रम कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा। तो सर्वेक्षण पूर्व कार्य जो है 16 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा का निर्धारण, खेसरावार सत्यापन 1 से
31 अक्टूबर तक चलेगा। खानापुरी रैयतों स्वामित्व संबंधी कागजात का संकलन 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चलेगा। रैयत के बीच खानापुरी पर्चा का वितरण व दवा आपत्ति 16 से 25 जनवरी 2025 तक चलेगा। आपत्ति का निपटारा 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। प्रथम विश्रांति 16 से 22 मार्च तक होगा। प्रारूप अधिकार का प्रारूप प्रकाशन 22 मार्च से 23 अप्रैल तक चलेगा। आपत्ति का निपटारा 24 अप्रैल से 22 जून तक चलेगा। द्वितीय विश्रांति बंदोबस्त लगान 9 से 24 जुलाई तक चलेगा और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 25 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक होगा। मित्रों, अभी जो मैंने आपको बताया है, इन सभी कागजातों को लेकर के आपको शिविर में अपने जमीन पर समय समय के अनुसार जाना पड़ेगा। आप इसे शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं कि जब सर्वे स्टार्ट होगा तो आपके ग्राम पंचायत, आपके राजस्व ग्राम के नज़दीक में सुविधाजनक जगह पर एक शिविर लगाया जाएगा और उस शिविर के अनुसार आप सभी को बुलाया जाएगा कि इस जगह पे, इस ग्राम पंचायत के, इस राजस्व ग्राम के लिए इस जगह पे एड्रेस के साथ आप लोगों को बताया जाएगा, अनाउंस कराया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि आप लोगों को किन किन दस्तावेजों के साथ अपने ज़मीन पर उपस्थित होना है। और जिस दिन आपके पास सर्वेयर जाते हैं तो उस ज़मीन पे आपको अपनी कागजात के साथ, जैसे आपका खतियान हो गया, लगान संबंधी पेपर हो गया, आपका डिमांड संबंधी पेपर हो गया, मतलब कि जो भी आपके पास कागजात हैं वो सभी कागजात लेकर के उस ज़मीन पर उपस्थित रहेंगे और उसके बाद सर्वेयर द्वारा आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका ज़मीन का नक्शा क्या है, आपके ज़मीन के चौहद्दी क्या है, आपका ज़मीन का किस्म क्या है, वो सारी चीज़ें पूछताछ करके मिलान करके उसके बाद फिर उसको सर्वे किया जाएगा और सर्वे में फाइनल रूप दे दिया जाएगा। और यही नहीं होगा, अगर सर्वे में किसी प्रकार की गलती होती है तो ये भी बताया जाएगा कि इस गलती के सुधार के लिए कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं, कौन से फॉर्म फिलअप करके कहाँ अपील करने हैं। और इसमें भी 3 जगह अपील आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप, अगर आपकी ज़मीन को जो है गलत तरीके से सर्वे करके किसी और के नाम पे चढ़ा दिया गया तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे आपका अंचलाधिकारी और द्वितीय एलआरडीसी होंगे और तृतीय एवं फाइनल जो होंगे उप संहारता हो गए, मतलब कि एडीएम के यहाँ आप फाइनली, अगर तीनों जगह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपका किसी भी कोर्ट से निर्णय मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।